दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हिंदी की क्लास में आज एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है वचन। देखिए इसके पहले भी हम लोगों ने वचन वाले चैप्टर पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। जब कभी आप वचन पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना होता है, एक वचन और एक बहुवचन। लेकिन यहीं पर दोस्तों एक और सवाल पूछता है, सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन, मतलब कि कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही होते हैं, उनका एक वचन होता ही नहीं है। इसीलिए तो कहा गया सदैव बहुवचन। ठीक है, तो सदैव एक वचन वाले सवाल हम लोगों ने पहले देख लिए हैं। सदैव बहुवचन का जो सवाल है दोस्तों वो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो सीरीज चल रही दोस्तों, ये क्विज इन हिंदी की सीरीज चल रही है। कोई भी टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ना, उस टॉपिक का नाम लिखिए और आगे लिखिए क्विज इन हिंदी स्टडी 91 नितिन सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये जो सवाल जो मैं आपको करा रहा हूं, ये सभी के सभी सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। जैसे आज का ही सवाल दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा जा चुका है, यूपीएसआई के सवालों को कवर करेंगे, वन रक्षक के सवालों को कवर करेंगे, बीडीओ एग्जाम के सवाल को कवर करेंगे, इसी तरह से पीजीटी जो परीक्षा होती है उसका भी सवाल लेके चलेंगे। ठीक है, लोअर का पेपर हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, इन सभी दोस्तों परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि चैप्टर पर आपकी पकड़ कितनी अच्छी है। एक चीज और, हो सकता है कि कोई कोई सवाल आपको बहुत आसान लगे, लेकिन दोस्तों आप धनभाग मनाइए कि आयोग जो है आपसे कठिन सवाल नहीं पूछ रहा है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हाल फिलहाल 2-4 सालों में दोस्तों जो पेपर हुए हैं उन पेपर में यदि सदैव बहुवचन वाले पॉइंट से सवाल बना है तो सभी के सभी सवाल मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं अपने से कलेक्ट करके। ठीक है, आइए देखिए पहला ही सवाल देखिए, बीडीओ एग्जाम हुआ था 2023 में। इस परीक्षा में दोस्तों पूछा गया सवाल था कि निम्नलिखित में समिति का बहुवचन क्या होगा दोस्तों। तो मैंने आपको समझाया था कि समिति का बहुवचन समितियां होता है। ठीक है, समिति का बहुवचन क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे समितियां। ठीक है, समितियां, यहां पर याद रखिएगा, यहां लगा दीजिएगा, समितियों नहीं होता दोस्तों, गलत हो जाएगा, समितियां कर लीजिएगा। अच्छा, यहां पर दोस्तों बड़ी ई करके दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत कर रहा है, यहां भी बड़ी ई करके ये भी ऑप्शन गलत कर दिया, यहां पर दोस्तों सब सही करके यूं गलत लिख लिया। यहां पर क्या हो जाएगा, समितियां। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये इस सवाल का सही जवाब है। हो सकता है आसान लग रहा हो, अच्छी बात है, आसान लगे तब तो ये मान के चलिए कि आज जो मैं 30 सवाल आपको पढ़ाने वाला हूं 30 में 30 आपका जवाब सही होना चाहिए, है कि नहीं। यही तो मतलब निकलेगा। मुझे समय दीजिए, मैं आपको सिखाता हूं। अगला सवाल भी वीडियो एग्जाम में आया था, कह रहा तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा। तिथि का तिथियों तो होता नहीं है, तिथियां होता है। यहां पे दोस्तों केवल बिंदी नहीं रहेगा, यहां पे क्या रहेगा दोस्तों, चंद्र बिंदी रहेगा, याद रखेंगे, और यूं तो नहीं होता है। ठीक है, तो जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे जब आप तिथि लिखते हैं, तिथि, तो इसका बहुवचन क्या हो जाता है दोस्तों, तिथियां हो जाता है। क्या हो जाता है, तिथियां। और तिथियां में हमेशा याद रखेगा ये चंद्र बिंदु जरूर लगाएगा। कई सारे बच्चे परीक्षा टाइम में ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्र बिंदु लगाएं या बिंदी लगाएं। ये एट अ टाइम दोस्तों आपके दिमाग में सवाल पुट हो जाता है कि सर जैसे मैं बताऊं ये लिखा है ना, अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इस तरह नहीं लिख सकते हैं क्या, जल्दीबाजी में आप कभी इस तरह भी लिखते होंगे, ऐसे लिखते होंगे ना, लेकिन ये दोस्तों गलत है। ठीक है, ये गलत है, केवल बिंदी नहीं लगाएंगे। बिंदी मतलब अनुस्वार हो गया, आपको चंद्र बिंदी लगाना है। क्या लगाना है, आपको चंद्र बिंदु लगाना है, ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा हुआ था 2022 में। इस परीक्षा में सवाल आया कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है। ठीक है, तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय। इसका बहुवचन हो जाता दोस्तों भारतीयों। सभी भारतीयों से निवेदन है, भारतीयों से। ठीक है, भारतीयों से निवेदन है दोस्तों। तो त पे छोटी की मात्रा नहीं, बड़ी की मात्रा ही रहेगी दोस्तों, ये सही हो जाएगा। भारतीयों दोस्तों ये गलत कर दिया, और यहां भारी लिखकर दोस्तों गलत कर दिया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सवाल है। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जाति का बहुवचन क्या होगा। जातियां तो कहीं होता नहीं है, जातियां हो जाएगा, सही हो जाएगा। जातियों नहीं दोस्तों, और जातियां भी नहीं, क्या हो जाएगा, याद रखेंगे जाति का बहुवचन क्या हो जाएगा, जातियां, सभी जातियों के लोग। ठीक है, अच्छा जातियां करें या जातियों करें, जाति का जातियां करें या जातियों करें, गजब। आप जब कभी इसका बहुवचन बनाएंगे, कभी आप वाक्य प्रयोग करते हैं तो क्या जवाब देते हैं कि सभी जातियों के लोग इस सभा में उपस्थित थे। जातियां करते हैं कि जातियों करते हैं, कहने का मतलब दोस्तों आप भले ही जातियों करते हो कि सभी जातियों, जातियों ऐसे लिखते हो, जातियों लिखते हो, यहां पर इस तरह का कोई ऑप्शन है नहीं। इस वजह से दोस्तों आप ऑप्शन नंबर बी सही कीजिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, जातियों में ओ लिखकर बिंदी नहीं लगाना है आपको। ठीक है, बोलते जरूर हैं लेकिन दोस्तों ऐसा करने पे मनाही है।
आगे देखिए, यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में हुआ था। इसमें सवाल आया कि बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। जो शुद्ध है दोस्तों उसकी पहचान करनी है। लिख रहा है चिड़िया उड़ गई, ठीक है, तो यहां पर खाली चिड़िया की बात करा। ये जो चिड़िया शब्द है दोस्तों यह एक वचन को डिनोट करता है, तो ये जवाब तो होगा नहीं। चिड़िया नाम का दोस्तों कोई शब्द ही नहीं होता, गलत होता है। चिड़ियाएं नाम का भी कोई शब्द नहीं होता, गलत है। चिड़िया हो जाएगा दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, चिड़िया। क्योंकि दोस्तों अगर आप लिखते हैं चिड़िया चिड़िया तो ये एक वचन को दिखाता है, लेकिन अगर यही चिड़िया पर दोस्तों आप बिंदी लगा देते हैं, या के ऊपर एक चंद्र बिंदी लगा देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया। तब दोस्तों ये बहुवचन हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है, एक वचन, और नीचे वाला क्या, बहुवचन। तो चिड़िया उड़ गई, तो याद रखेंगे दोस्तों उड़ गई, गई होगा दोस्तों, यहाँ बिंदी लगाएंगे, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने यहाँ बिंदी नहीं लगाया तो चिड़िया उड़ गई, गई दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गई होगा, गई, ठीक है। बहुवचन बनाते समय यहां भी दोस्तों बहुवचन होना जरूरी है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। कह रहा पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन क्या होगा, तो पति का पतियों नहीं होता है। देखिए जितने भी रिश्ते होते हैं उनका बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। रिश्तों का बहुवचन, रिश्तों का बहुवचन नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, ठीक है। कुछ कुछ रिश्तों का होता है दोस्तों, बाकी का नहीं होता। जैसे मैं कहूँ दादा का नहीं होता, मैं कहूँ दोस्तों दादी का नहीं होता, मैं कहूँ दोस्तों काका का नहीं होता, काकी का नहीं होता, ठीक है, आजी का नहीं होता, आजी बाबा कहते हैं ना, आजी का नहीं होता, बाबा का नहीं होता, ठीक है, बाबा का नहीं होता, नाना का नहीं होता, नाना नाना नानी, ठीक है, नाना नानी, मामा मामी, ठीक है, मामा का हो गया, मामी का हो गया, चाचा का हो गया, चाची का हो गया, बुआ का हो गया, ठीक है, बुआ का हो गया, फूफा का हो गया, फूफा का हो गया, दीदी का हो गया, जीजा का हो गया, ठीक है। ये सब दोस्तों इसका बहुवचन होता ही नहीं है। पति का हो गया, पत्नी का हो गया, ठीक है, पति पत्नी, इन सारे शब्द का बहुवचन नहीं होता। होता किसका है बहुवचन, तीन रिश्ते हैं जिनका बहुवचन होता है। माता का बहुवचन दोस्तों हो जाता है माताएं, सभी माताएं। बहन का बहुवचन हो जाता है दोस्तों बहन, बहन का बहुवचन होता है बहनें, ठीक है, बहनें, ठीक है। और भाई का बहुवचन हो जाता है भाइयों, ठीक है, भाई का बहुवचन क्या हो जाता है, याद रखेंगे भाइयों। लेकिन भाइयों लिखते समय दोस्तों याद रखिएगा ये ई छोटा हो जाता है, ठीक है। ये तीन चार ऐसे रिश्ते हैं जिनका बहुवचन देखने को मिलता है, ठीक है। क्लास में बने रहेंगे तो जहां जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको सिखाते चलूंगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। कह रहा यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी लोअर 1 का पेपर हुआ, ठीक है, लोअर करिएगा, लोअर नहीं, ठीक है, लोअर 1 का पेपर हुआ। उसमें सवाल आया कि वधु का बहुवचन क्या होगा। देखिए वधु पे मात्रा बड़ा ऊ का है। मैंने कहा था कभी भी दोस्तों दीर्घ मात्रा होगा तो हमेशा क्या करेंगे, बहुवचन बनाते समय उसका दोस्तों ह्रस्व कर लेंगे। तो वधु का हो जाता बधुएं, क्या हो जाता दोस्तों, बधुएं हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। बड़ा ऊ की मात्रा की वजह से गलत हो गया, ऊ की मात्रा की वजह से गलत हो गया, ये लगाने की वजह से गलत हो गया दोस्तों। तो जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, वधुएं। इसी तरह से दोस्तों, ठीक है, वधुएं करिए। बाकी दोस्तों जो बहु शब्द पढ़ते बहु, वो वधु का ही तद्भव रूप है, ठीक है, तो उसको लेके परेशान ना होइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की परीक्षा हुई थी 2018 में। उसमें सवाल आया था कि मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या है दोस्तों। देखिए अगर हम उत्तम पुरुष में बात करेंगे, अगर हम उत्तम पुरुष की बात करें, ठीक है, उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में दोस्तों मैं आता है, क्या आता है, मैं, ठीक है। इसी तरह से जब आप मध्यम पुरुष में आते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं, तब दोस्तों क्या आ जाता है, मध्यम पुरुष में तू आ जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यही दोस्तों आपसे पूछ रहा है तू, तू पे बड़ा मात्रा दीजिएगा। तू का सही बहुवचन क्या होगा, बहुवचन बनाना है तो आप मत करिएगा, तुम से हो जाएगा तुम लोग, ठीक है। हम से, हम तो दोस्तों हम जो शब्द है ये दोस्तों क्या है, हम से बनता है हम लोग, ठीक है, लोग बनाएंगे तो हम लोग बहुवचन हो जाएगा। हम मतलब, और हम दोस्तों डिनोट करता है कि हम कई सारे लोग हैं। जब व्यक्ति अकेले को बोलता है तो मैं बोलता है, जब कई सारे लोगों को बोलता है तो हम बोलता है। फिलहाल तू का मतलब किसी एक से, और तुम लोग का मतलब है दोस्तों ढेर सारे लोगों से, तो तुम लोग दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल सुनिए। यूपी पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है कि शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। शिक्षक का बहुवचन हम बोलते जरूर हैं कि सभी शिक्षकों से विनम्र निवेदन है, गलत है। अगर कभी आप ऐसा बोलते हैं तो दोस्तों याद रखेगा शिक्षक का बहुवचन शिक्षकों नहीं होता है, शिक्षक का बहुवचन दोस्तों शिक्षिका भी नहीं होता है, शिक्षिकाएं भी नहीं होता है, ठीक है। याद रखेंगे क्या हो जाता है दोस्तों, शिक्षक गण होता है, क्या होता है, शिक्षक का बहुवचन क्या होता है, शिक्षक गण होता है। इसी तरह अध्यापक का बहुवचन क्या होता है, अध्यापक, ठीक है।
अध्यापक का बहुवचन क्या हो जाता है? अध्यापक गण होता है। क्या हो जाता है? अध्यापक गण होता है। ठीक है। गुरु का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? गुरु का बहुवचन, तो गुरु का बहुवचन होता है गुरुजन। क्या होता है दोस्तों? गुरुजन। इस तरह से होता है, ध्यान देंगे। अब जिनको नहीं पता होता हो तो शिक्षक का शिक्षकों कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप ना कीजिएगा प्लीज, आपसे निवेदन है। हाँ, इसका दोस्तों अगर लिंग परिवर्तन करना हो तो शिक्षक का लिंग परिवर्तन करेंगे, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो शिक्षक का शिक्षिका हो जाता है। क्या हो जाता है? शिक्षिका हो जाता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला सवाल, यूपीएसआई पेपर हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि रीति का बहुवचन क्या होगा? रीति। ठीक है, तो रीति का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों? रीति का बहुवचन हो जाता है रीतियां। क्या हो जाता है? रीतियां। पहले वाले मात्रा में कोई चेंज आपको नहीं करना, जो आखिरी में मात्रा लगी होती है यदि वह दीर्घ है तब ह्रस्व बनेगा। जो पहले से दोस्तों ह्रस्व यानी छोटा मात्रा, उसे दोबारा छोटा क्या करेंगे? तो यहां पर र की मात्रा ही गलत कर दिया, यहां भी र की मात्रा गलत कर दिया, यहां त की मात्रा गलत कर दिया, तो एक ही ऑप्शन सही बचा, रीतियां। क्या बचा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। रीति का बहुवचन क्या हो जाएगा? रीतियां हो जाएगा। यूपीएसआई पेपर हुआ था 2017 में, इसमें सवाल आया बुढ़िया। जैसे पीछे दोस्तों मैंने शब्द आपको दिया था चिड़िया, क्या शब्द दिया था? अगर चिड़िया लिखा है तो एक वचन है, यदि चिड़िया पर दोस्तों क्या लगा दिया? यहां पर चंद्रबिंदी लगा दिया तो ये बहुवचन बन गया। ठीक उसी तरह से दोस्तों अगर बुढ़िया लिखा है, बुढ़िया लिखा है तो एक वचन हो जाएगा। अगर इसी बुढ़िया पे दोस्तों क्या कर दिया? चंद्रबिंदी लगा दिया तो बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह से देता दोस्तों डिबिया, क्या देता है? डिबिया। डिबिया लिखा है तो एक वचन है, और डिबिया में दोस्तों क्या कर दे? डिबिया। ठीक है, डिबिया में चंद्रबिंदी लगा दे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसी तरह शब्द है बिटिया, क्या शब्द है दोस्तों? बिटिया। ठीक है, बिटिया, और बिटिया पे दोस्तों चंद्रबिंदी लगा दे तो क्या हो जाएगा? बिटियां हो जाएगा। ठीक है, बिटियां। ठीक है, तो याद रखेंगे। या बेटियां शब्द वो बेटी का होता है बहुवचन। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो बुढ़िया में क्या करेंगे दोस्तों? केवल चंद्रबिंदु लगाइए, सही हो जाएगा। ये यूं लगा कर गलत कर दिया ये, और यहां भी दोस्तों केवल अनुस्वार वाला लगाया तो इस वजह से दोस्तों गलत है। जो सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। साथ में बने रहिए, सब याद होगा। हर साल के जो अलग अलग ईयर में दोस्तों अलग अलग परीक्षाओं में सवाल है, केवल आप फोकस कीजिए कि किस परीक्षा में किस टाइप का सवाल बनता है, इससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस में आप आएंगे, ये समझ लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यूपीएसआई पेपर 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन बताइए। बंधु, बंधु का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? अब जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो सोचेगा बंधु का बहुवचन क्या कर दें। ठीक है, पहली बात तो छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ करने का मतलब नहीं है। अब लोग दोस्तों बंधु का बंधुओं या बंधुओं कर देते हैं। बोलने में लोग कहते हैं ना, सभी भाई बंधुओं से निवेदन है बैठ जाइए, शांति बनाइए। भाई बंधुओं से बंधुओं शब्द होता ही नहीं है। क्या दिक्कत है? देखिए समस्या है ना कि हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते, और एग्जाम में जब जब ऐसा सवाल देता है, जानबूझ के एग्जाम में देता है, एग्जामिनर जानता है कि ये सवाल देगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहे सी जवाब देंगे चाहे डी जवाब देंगे, लेकिन कोई बच्चा दोस्तों यहाँ बंधु वर्ग जवाब नहीं देगा, क्योंकि बंधु का जो बहुवचन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बंधु वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंधु वर्ग हो जाएगा। आप मानो या ना मानो, जवाब तो यही है। जैसे अध्यापक का पूछा, जैसे गुरु का पूछा, जैसे शिक्षक का पूछा, इसे आप याद रखें, ये होना है, तय है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अगला सवाल, यूपीएसआई 2017 का पेपर हुआ, सवाल था गौ। अब आप कहेंगे सर अभी कल ही तो आपने सिखाया था कि सर गौ का गौओं होता है। क्या होता है दोस्तों? कल आपने सिखाया गौ का गौओं होता है, और आज ये सवाल ऑप्शन में दे ही नहीं रहा है। ठीक है, हाँ मैं आपको बताता हूं, एकदम अगर व्याकरण की दृष्टि से अगर आप व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे दोस्तों, तो जो एकदम सत्य हो क्या दोस्तों? यही होना चाहिए। हालांकि ऑप्शन न दिया हो तब के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? गौ की जगह गौवें कर सकते हैं। जैसे एक शब्द होता है धेनु, धेनु से क्या बन जाता है दोस्तों? धेनु। धेनु से क्या बन जाता है दोस्तों? धेनुए। क्या बन जाता है? धेनुए। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों गौ गौ मत करिएगा, गौ से गौवें कर लीजिएगा। ठीक है, गाय का गाय हो जाएगा, लेकिन गौ का क्या होगा दोस्तों? गौ का गौवें भी हो सकता है और गौओं भी हो सकता है। दोनों दिया रहेगा तो क्या करेंगे? तब ऊपर वाला टिक कीजिए। अगर मान लीजिए किसी परीक्षा में ये दोनों दे दे
तो क्या सही करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 जो ऊपर वाला है ना, ये आप सही करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए यूपीएसआई 2017 में ही सवाल आया कि घटा, घटा से क्या बन जाएंगे। अब देखिए घटाएं, ये तो गलत दिखा है, घटाइयां गलत दिखा है। अब घटाओं में दोस्तों ये ए और सी में बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर घटाओं में ए वाला करें या सी वाला करें। देखिए ये जो ओ दे रहा है ना, ये एकदम गलत दे रहा है दोस्तों। कभी भी दोस्तों इस तरह का वो मत करिएगा, ठीक है, इस तरह का वो मत करिएगा, ठीक है। हमेशा क्या होता है दोस्तों, अगर लास्ट में आकारांत है, अगर लास्ट में क्या दोस्तों आकारांत का प्रयोग हुआ है, तो आकारांत के बाद हमेशा ए का प्रयोग होता है। आकारांत मतलब अंतिम में आ की मात्रा है, तो दोस्तों ए ही बनेगा। जैसे घटा का घटाएं हो जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नदी का जल ठंडा है, इसका बहुवचन बताइए। नदी का जल ठंडा दोस्तों, तो पहले तो क्या करेंगे, ये जो नदी शब्द है इसका बहुवचन करना होगा आपको। तो नदी का बहुवचन करते समय मात्रा को दीर्घ से ह्रस्व में कन्वर्ट करेंगे, पहला काम। और नदी से क्या हो जाएगा, या तो नदियां हो जाएगा या नदियों हो जाएगा। नदियां भी हो सकता है या फिर क्या हो जाएगा, नदियों हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो नदियों का जल ये वाला हूं तो दोस्तों एकदम गलत दिया है, ये गलत हो जाएगा। सभी नदी लिख करके दोस्तों सभी से कोई मतलब नहीं है। नदी का जल ठंडा है तो एक वचन है, नदियों का जल ठंडा दोस्तों इस तरह से नदियों लिखेंगे, नदियों का जल ठंडा है। ये दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, चौथा नंबर जो है दोस्तों सही उत्तर है। यूपीएसआई में सवाल पूछा कि पानी का सामान्य बहुवचन बताएं, ठीक है। पानी का दोस्तों बहुवचन क्या होता है, तो पानी का कोई बहुवचन नहीं होता, पानी सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, पानी जो शब्द है यह सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है, ये बहुवचन के अंतर्गत आता ही नहीं है, ठीक है। सदैव एक वचन में दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है, चलिए जितने भी लिक्विड वाले, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, समझ रहे हैं, दूध हो गया, घी हो गया, ये सब याद रखेगा। इसी तरह दोस्तों आप आकाश शब्द याद रखेगा, आकाश से ही दोस्तों पानी गिरेगा वर्षा के माध्यम से, तो आकाश हो गया, वर्षा हो गया, ये सब भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। कभी पूछे ना तो ये दोस्तों आप बताइएगा सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आगे गलती कभी आपको नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। कह रहा यूपीएसआई 2017 के पेपर में सवाल आया कि मैंने आम ले लिया है, मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन बनाना है, ठीक है। तो मैंने से आपको हमने करने की जरूरत नहीं दोस्तों, हमने शब्द गलत है, हमने कहीं भी नहीं करिएगा, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, हमने नहीं, मैंने का मैंने ही करना है आपको। अब देखिए करेंगे क्या, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, ठीक है। बताइए अब बच्चा कंफ्यूज कि सर ले लिए हैं या आम लिए हैं, इनमें से क्या सही किया जाए। मैंने आम ले लिए हैं या आम लिए हैं दोस्तों, तो आम लिए हैं ये अधूरा सेंटेंस है दोस्तों, जो पूरा है वो है, क्योंकि यहां पर लिखा था ना ले लिया है, या तो यहीं पे ऐसे देता, तो जो ऊपर दिया हो उसी के हिसाब से बहुवचन बनाइए, ठीक है। जैसे कहते मैंने आम लिया है, तब दोस्तों आप करेंगे मैंने आम लिया है, ठीक है, इस तरह करेंगे, ठीक है। तो मैंने आम लिया है, मैंने आम लिए हैं, लिए हैं कर दिए दोस्तों, और यहां पर हैं लगा दिए, तो ये दोस्तों अपने आप बहुवचन में चला गया। क्या समझ रहे हैं, इस तरह से अपने आप बहुवचन में चला गया, तो समझिएगा, ठीक है। बाकी है सही नीचे वाला भी, लेकिन आपको पहले वाले के अकॉर्डिंग बनाना ना, वहां पे ले नहीं लिखा है, यहाँ पे जो वहां पे लिखा है लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, इस वजह से खाली आप इसे छोड़ रहे हैं। अगला सवाल दे रहा है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, इसमें जो टट्टू शब्द है दोस्तों इसका बहुवचन क्या होगा। टट्टू का टट्टू होगा नहीं, टट्टुओं नहीं होता, टट्टुएं, टट्टुएं या टट्टुओं, बताइए टट्टुएं या टट्टुओं क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे, यहां पर हो जाएगा टट्टुओं। देखिए टट्टू शब्द कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, जब इसका बहुवचन बनाएंगे, ठीक है, गलत लिखा मैंने, एक और ट लगाए, ठीक है, टट्टू ऐसे लिखा जाता है, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो दोस्तों ये जो दीर्घ मात्रा है वो ह्रस्व हो जाएगा, और अंतिम में लगाएंगे दोस्तों टट्टुओं, क्या करेंगे दोस्तों, टट्टुओं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जब कभी उकारांत होता है, जब कभी उकारांत होता है तब क्या करते हैं दोस्तों, तब आप हमेशा ओ लगाते हैं। जिस प्रकार से आप आकारांत होते समय जो शब्द के अंत में आ आता है वहां पे दोस्तों क्या लगाते थे, ए लगाते थे, ठीक है, उसी तरह से, ठीक है, इसको आप याद रखें, छोटा छोटा ट्रिक है, इसको आप दिमाग में रखेंगे ना तो कभी उत्तर आपका जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। कह रहा मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इसमें जो हस्ताक्षर शब्द है दोस्तों क्या है, ये केवल बहुवचन नहीं है, ये क्या है दोस्तों, नित्य बहुवचन। नित्य बहुवचन का मतलब क्या होता है, सदैव बहुवचन। क्या दोस्तों, यह
सदैव बहुवचन है, ये आप याद रखेंगे। सदैव बहुवचन में दोस्तों मैंने आपको क्या क्या सिखाया है याद रखिए। चलिए एक एक नोट कर लीजिए। कहीं भी दोस्तों समाचार शब्द दे दे, कहीं भी दोस्तों हस्ताक्षर शब्द दे दे, कहीं भी दोस्तों प्राण शब्द दे दे, कहीं भी दोस्तों बाल शब्द दे दे, कहीं भी दोस्तों अक्षत शब्द दे दे, अक्षत शब्द दे दे, कहीं भी दोस्तों आंसू शब्द दे दे, क्या दे दे, आंसू शब्द दे दे। ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब जो है कहीं शब्द लोग शब्द दे दे, लोग, ठीक है, भीड़ नहीं, लोग, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये सब क्या हो जाएगा, सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा मामा का बहुवचन क्या होगा, ना तो मामा वर्ग होगा, ना मामा गण होगा, ना मामा लोग होगा। मैंने आपको सिखाया है कि रिश्तों में दोस्तों बहुवचन नहीं, ठीक है, रिश्तों में बहुवचन नहीं होता, ये आप याद रखेंगे। रिश्तों में क्या होता है, एक वचन ही होता है, बहुवचन नहीं होता, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो मामा का बहु, चाहे मामा हो, चाहे काका हो, चाहे चाचा चाची कोई भी हो, इसका बहुवचन दोस्तों नहीं बनता, ये अपने दिमाग में आप बिठा के चलिएगा। अगला सवाल देखिए, करा यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है कि समाचार का बहुवचन दोस्तों क्या हो जाएगा। तो समाचार दोस्तों क्यों, क्योंकि समाचार जो शब्द है सदैव बहुवचन है। क्या दोस्तों, समाचार यह सदैव बहुवचन। मैंने आपको पीछे सिखाया था कि कहीं भी, फिर से याद करिए, कहीं आंसू शब्द दे दे, कहीं पर दोस्तों प्राण शब्द दे दे, कहीं पर दोस्तों अक्षत शब्द दे दे, कहीं पर दोस्तों हस्ताक्षर, यही सब शब्द देता भी है बार बार परीक्षा में, हस्ताक्षर दे दे, कहीं पे दोस्तों समाचार मान लीजिए दे ही दिया है। तो ये जो शब्द आपको मिलेंगे ना, ये सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं, इसे आप याद रखें, ठीक है। अगले सवाल में आइए, यूपीएसआई 2017 का और सवाल लीजिए, वस्तु। वस्तु का क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु। बच्चा यहाँ परेशान कि सर वास्तु तो गलत है, सर वस्तुएं भी सही हो सकता है, और ये बड़ा ऊ की मात्रा लगा गलत कर दिया, और सर यहाँ पे ना जो ए और सी, ये दोनों में से सर वस्तु का वस्तुएं करें या वस्तुओं करें, ठीक है। देखिए ज्यादा का यूज करते हैं, वस्तुओं तो करते नहीं है, ठीक है। आप पढ़े जरूर कि उकारांत में क्या होता है, उकारांत में दोस्तों क्या होता है, ओ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी ये चेंज भी हो जाता है। तो वस्तु में दोस्तों ओ का प्रयोग न करिएगा, वस्तु का क्या हो जाता है, वस्तुएं। कुछ तो कॉमन चीजें हैं जो आप जानते भी हैं, इसलिए एकदम से रटने की जरूरत नहीं है। प्रायः दोस्तों इस तरह के नियम में इस तरह की चीजें मिलती हैं, बट आप दोनों तीनों चीजें आप याद रखें, ज्यादा सही है, ठीक है। यूपीएसआई 2017 के पेपर में आया कि पंक्ति, पंक्ति का क्या हो जाएगा दोस्तों, पंक्ति कहीं पे लिखा दोस्तों पंक्ति, पंक्ति का क्या करेंगे। अब बच्चा कंफ्यूजन में क्या आएगा, पहली बात तो बड़ी होगा नहीं, ठीक है, पंक्ति का पंक्तियों कर दें, पंक्तियों वो तो होगा नहीं, पंक्तियों कर दें या पंक्तियां कर दें, ठीक है, सभी पंक्तियां भरी हैं, ठीक है। पंक्ति का क्या हो जाएगा दोस्तों, पंक्ति का पंक्तियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंक्तियां हो जाएगा, ये आप करिए पंक्तियों नहीं, क्या करेंगे, पंक्तियां, ठीक है, लाइनें, ठीक है। यूपीएसआई 2017 का अगला सवाल, संस्था का क्या हो जाएगा दोस्तों, संस्था शब्द लिखा है, तो संस्था का बहुवचन क्या हो जाता है, संस्थाएं, क्या हो जाता है दोस्तों, संस्था का संस्थाएं हो जाता है, संस्थापन नहीं, संस्थाओं नहीं, संस्थाएं दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और ये दोस्तों इस तरह से नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो याद रखेंगे संस्थाएं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु दीजिए, जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 का अगला सवाल, ठीक है। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि नितिन सर बड़ा रफ्तार में पढ़ाते हैं, उसका कारण है यार, हम जितने रफ्तार में पढ़ाएंगे ना, उतने ही रफ्तार में आपकी तैयारी होगी। आप कभी टेस्ट वगैरह दीजिएगा, जितने समय मैं पढ़ाता हूं ना, यही आपकी स्पीड बनती है, यही आपकी स्पीड बनती है। और ईमानदारी से बताऊं ना, एकदम ईमानदारी से बताऊं, अगर मैं 30 सवाल पढ़ा रहा हूं और 30 सवाल को पढ़ाने में मुझे अगर 30 मिनट का समय लग रहा है, तो यानी तात्पर्य हुआ, मैथमेटिक्स जानते होंगे, एक सवाल पर मेरा औसतन 1 मिनट खर्च हो रहा है। अगर आप अपने हिंदी के सवाल अगर पेपर में आए, यदि आपने 1 मिनट हिंदी के सवालों को दिया, इसका मतलब आप फेल हैं। फिर नितिन सर आप फेल कराने की तैयारी करें, नहीं, मेरी मजबूरी है कि मैं चारों ऑप्शन डिस्क्राइब करता हूं, मुझे डिटेल में पढ़ाना है, समझाना है, मुझे डायरेक्ट जवाब नहीं देना है, मुझे जवाब ऐसा नहीं कि टिक करके आगे भागना है। आपको तो परीक्षा के टाइम किसी को समझाना नहीं है ना, तो समझाने की वजह से मेरे सेकंड बढ़ जाते हैं, जो बातचीत करता हूं इसके वजह से दोस्तों एवरेज टाइम क्या होता है, 1 मिनट हो जाता है। वरना अगर मुझे भी टिक करना होता तो 30 सवाल के लिए मुझे लगता है 5 मिनट भी काफी है, 20 सेकंड पर्याप्त है, 15-20 सेकंड, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। देखिए जितना समय आप बचाएंगे हिंदी से, उतना ही समय दोस्तों आप दूसरे विषय को दे पाएंगे, तभी तो दोस्तों आप सेलेक्ट होंगे, नहीं तो सेलेक्ट कैसे होंगे बताइए। ऐसा नहीं कि हिंदी लोगों की नहीं आती, लोगों को आता है, सबको आता है। आपने केबीसी देखा है, केबीसी में दोस्तों जो पहला राउंड होता है, जब चुनाव होता है कि हार्ड सीट पर कौन बैठेगा, उस समय मान लीजिए 10 लोग बैठे होते हैं, उनसे एक सवाल पूछा जाता है
कि आपने देखा होगा 10 के 10 लोग सवाल देते हैं, 10 का सवाल सही भी होता है, लेकिन चुनाव किसका होता है? जिसने कम समय में उत्तर दिया अपना। तो दोस्तों लड़ाई आज उत्तर देने की नहीं है। आप 30 में 30 हल कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने कम समय में हल कर देते हैं, आज लड़ाई इसकी है। आपके जैसे पता नहीं कितने बच्चे हैं जो पूरा का पूरा सवाल हल कर देंगे। तो आपको क्या करना है? स्पीड मेंटेन करना है, ठीक है, कि कितने कम समय में हम कितने ज्यादा सवाल हल कर देते हैं। लड़ाई इस चीज की है, इसे अपने दिमाग में रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, जरा निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है ये बताइए। तो गौ, गौ का तो दोस्तों हमने समझाया कि गौ का या तो दोस्तों गौवें हो जाता है या तो दोस्तों गौवों हो जाता है, ठीक है, गौ। ये डबल सही है, ये सिंगल सही, याद रखिएगा। गुरुजन दोस्तों, गुरुजन ये पहले से बहुवचन है, क्योंकि गुरु का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? गुरुजन होता है, ये हो जाएगा। लेखक दोस्तों एक वचन के अंतर्गत आता है, लेखक का हो जाता है लेखकों, ठीक है, लेखकों, ठीक है। और अनुज दोस्तों होगा नहीं, अनुज दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुज माने छोटा भाई होता है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। जो छोटा भाई होता है उसे अनुज कहते हैं, जो बड़ा भाई होता है उसे अग्रज कहते हैं। हिंदी में तो नहीं पता दोस्तों, लेकिन संस्कृत में इसका बहुवचन होता है अनुजेश। क्या होता है दोस्तों? अनुजेश, ठीक है। ये अनुजेश दोस्तों आप संस्कृत में बहुवचन होता है, ठीक है। वैसे हिंदी में करेंगे तो अनुज का अनुज ही होता है, ठीक है। आप अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में दोस्तों अनुज का बहुवचन क्या होता है? अनुज ही होता है। जैसे मामा का बहुवचन नहीं बनता, जैसे चाकू का बहुवचन नहीं होता, जैसे पिता का बहुवचन नहीं होता, उसी तरह से अनुज का भी नहीं होता, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। कह रहा लुटिया, जैसे चिड़िया का किए थे, डिबिया का किए थे, बुढ़िया का किए थे, उसी तरह लुटिया का क्या हो जाएगा दोस्तों? लुटिया का लुटिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुटिया। ये दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही है। ये ऊ की मात्रा लगा के गलत कर दिया, यहाँ ए लगा के गलत कर दिया, ये तो पूरा ही चौपट कर दिया, ठीक है। तो याद रखेंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। पीछे हमने आपको बुढ़िया सिखाया, बिटिया सिखाया, डिबिया सिखाया, उसी तरह से लुटिया भी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आना चाहिए बस। यूपीएसआई के पेपर में, अच्छा सर यूपीएसआई वाले ही ठेका ले रखे हैं इस चैप्टर से पूछने का, ज्यादातर एग्जाम में कम और देखने को मिल रहा है, लेकिन यूपीएसआई वाले में ज्यादा मिला है। सुधी का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सुधी का क्या हो जाता है? सुधीजन हो जाता है, ठीक है। सुधी वृंद नहीं, सुधी वर्ग नहीं, सुधी गण नहीं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों क्या हो जाएगा? सुधी का, सुधी जो शब्द लिखा है, सुधी का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे सुधीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुधीजन, ठीक है। ये बहुवचन बनेगा। हो सकता है आप न जानते हो, लेकिन जानिए। करेक्ट। कवि का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कवि का हो जाता है कवि वृंद। कवि लोग नहीं, कवि समूह नहीं, कवि दल नहीं, क्या हो जाता है दोस्तों? कवि के लिए क्या हो जाता है? कवि वृंद शब्द होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे गुरु के साथ जन लगता है, अध्यापक के साथ गण लगता है, ठीक है। इसी तरह से सुधी के साथ जन लगता है, कवि के साथ वृंद लगता है, ठीक है। ये सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। विद्यार्थी के साथ क्या लग जाएगा? विद्यार्थीगण, सभी विद्यार्थीगण, ठीक है। विद्यार्थी के साथ जन शब्द नहीं लगाएंगे। करा दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का जो है बहुवचन क्या होगा दोस्तों? तो प्रति का बहुवचन हो जाता है प्रतियां, कि आप अपनी सभी प्रतियां क्या करिए? सबमिट कीजिए। तो प्रति का क्या हो जाएगा? प्रति वर्ग मत करिएगा, तो सिंगल हो जाएगा। प्रतिजन भी नहीं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? प्रति का प्रतियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। गायिका का क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए गायक का स्त्रीलिंग दोस्तों गायिका है, गायिका का गायिकाओं नहीं। गायिका का यहाँ पे बड़ी की मात्रा गलत है। गायिका का बहुवचन हो जाता है गायिकाएं। क्या हो जाता है दोस्तों? गायिका का बहुवचन क्या हो जाएगा? गायिकाएं, गायिकाएं, ठीक है, गायिकाएं, ठीक है। इसी तरह से जो गायक शब्द है दोस्तों, गायक पुल्लिंग है, गायक का बहुवचन क्या हो जाएगा? गायक का हो जाएगा गायकों। क्या हो जाता है दोस्तों? गायक का क्या हो जाता है? गायकों, और गायिका का क्या हो जाता है? गायिकाएं, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे, गलत कुछ नहीं होगा। मेहनत कीजिए, भागिए मत मेहनत से, ठीक है। शांति से, शालीनता से पढ़ेंगे, सीखेंगे, एक एक चैप्टर पर दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं ना, आज हमारा 20वें नंबर का लेक्चर है, ठीक है। हमने आज हिंदी दोस्तों बहुत बार पढ़ाया, बहुत बार, ठीक है। तो ये क्विज इन हिंदी वाली सीरीज है, ये क्विज इन हिंदी वाली सीरीज का दोस्तों 20वां लेक्चर है। धीरे धीरे करके समय देंगे तो मैं हिंदी के हर एक चैप्टर पर दोस्तों एक एक टॉपिक में आपको विस्तार से चर्चा करते लेके चल रहा हूं। मजा आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए जरूर, क्योंकि नहीं बताएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप सच में क्या पढ़ना चाहते हैं। एक चीज और याद रखेगा, ये जो क्लास दे रहा हूं ना, ये हमारे पेड कोर्स का 10-15% है। आपको लग रहा होगा नितिन सर गजब पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा नहीं भाई, ये ट्रेलर है, पिक्चर नहीं है। आप इसे पिक्चर समझने की भूल मत कीजिए।
वैसे भूल करना ना करना आपके ऊपर है, आप मान भी सकते हैं पिक्चर, ठीक है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, अगर आप इसे पिक्चर मानेंगे तो वेब सीरीज है, ठीक है। आप आइए, इस वेब सीरीज में दोस्तों 130 प्लस एपिसोड हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। एक बार हिंदी पढ़िए और हिंदी का मास्टर बन जाइए, एक बार हिंदी पढ़िए और हिंदी का मास्टर बन जाइए। सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों स्टडी 91 का, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है, दिक्कत है तो कॉल कर सकते हैं। और ये दोस्तों हिंदी की किताब है, अपनी हिंदी सुपर सेलिंग बुक है, एक किताब सब पर भारी है दोस्तों। 6000 सवालों के साथ एक किताब लॉन्च किया गया है, आप पढ़ के देखिए, बहुत शानदार सी किताब है, ठीक है। तो सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।